हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मीन्स त्रिकोणमिति चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 4 है। और देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बताऊंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो फार्मूले पर आधारित प्रश्न हमको देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, फिर मुझे साइड में फार्मूला लिखवाना पड़ रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आपको फार्मूला एक जगह लिखवा दूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ। फार्मूला पहले आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपने अगर पिछली क्लासेस में देखा होगा तो वहाँ पे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे, यानी जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उस टाइप में अगर आप देखेंगे तो फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे थे। तो वही मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले आपको फार्मूला बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। वैसे फार्मूला आपको पता भी होगा, जैसे अगर मैं ये लिखूं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इसका मान आपको नहीं पता है? इसका मान किसके बराबर होता है? आपको आंसर इसका मान 1 के बराबर होगा। आपने 9वीं क्लास में ये पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां से अगर दूसरा फार्मूला मैं लिखूं ना, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? मैं ये दूसरा फार्मूला लिख रहा हूं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, या चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके हाथ से कोई बात नहीं है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप यहां से बताएंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, या चाहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो इन तीनों फार्मूलों को क्या करना, आपको ध्यान में रखना होगा। क्या प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी? क्या प्रूफ करके मैं आपको दिखाऊं कि इसके बराबर ये कैसे बनाया और इसके बराबर ये वो कैसे आया? क्या कोई जरूरत है? तो कुछ लोगों का रिस्पांस यही रहेगा कि हाँ सर, प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो चलिए, आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 आता है, कैसे इन दोनों के वर्गों का योग बराबर हमारा 1 आता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं पहला यहां से पकड़ूं, पहला वाला यहां से ले ले रहा हूं, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाने जा रहा हूं। प्रूफ, तो पहले मैं यहां पे अगर लिखूं ना, मैंने आपको पीछे बताया था, अगर यहां से मैं एक ट्रायंगल बना दूं, यहां से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और इसके सामने का जो एंगल है ना, यानी ये वाला एंगल मैं कितना मान लूं, थीटा मान लूं। इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये मैं आपको पिछली यानी पहली क्लास में भी अगर देखेंगे तो मैं आपको बताया था, यानी एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो सबसे बड़ी भुजा है ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो जाएगा। ये हाइपोटेनस हो गया। और थीटा से जो चिपकी हुई साइड है ना, ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया। बाकी जो दूसरी थीटा से चिपकी हुई साइड है, ये किसका काम करेगा? आपने सर ये बेस का काम करेगा। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको करने के मुझे ये वाला फार्मूला क्या करना, प्रूव करना है। अगर ये वाला फार्मूला प्रूव करना है तो आपको पता है प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप कहेंगे हाँ सर, यही पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर इसका होगा। तो अगर मैं करूँ क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दूं और बेस का स्क्वायर कर दूं, बेस का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो इक्वल टू हाइपोटेनस। देखिए, मैंने जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग लिखा कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। आपने हाँ सर ये प्रमेय होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, ये हमको पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए, हमको करने के ये वाला फार्मूला जनरेट करना है। तो आपको करने के इस पूरे में क्या करेंगे, इस पूरे में आप क्या करिए, अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेनस से डिवाइड कर दीजिए।
यानी कट से क्या करना, आपको डिवाइड करना। आप लिख सकते हैं कि बोथ साइड मुझे यहाँ पे 1 करना है। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 1 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप में से अगर हम लोग h से डिवाइड करेंगे ना, यानी h स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट के क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों साइड क्या कर दिया जाए, आप में से दोनों साइड h स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो बोथ साइड हाइपोटेनियस यानी कि h स्क्वायर से हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दें। वैसे जरूरत नहीं है फार्मूला प्रूव कराने की, बस मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें h स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और इसमें भी क्या कर दूं, h स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और इसमें भी क्या कर दूं, h स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये कट के हमारा 1 आ जाएगा। आपको हाँ सर ये हमारा कट के 1 आ जाएगा। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। अगर इसको यहां से काटेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये क्या होता है, आप कहेंगे सर ये हमारा साइन होता है। साइन होता है कि नहीं, तो आप यहाँ सर साइन होता है। और ये किसको शो करता है, कॉस को शो करता है। पहली क्लास में आपको बताया, क्या फिर यहाँ पे बताने की जरूरत थी। मैंने आपको हिंदी में लिख के बताया था कि जिसे हम लोग लाल बट्टा कक्का बोलते हैं, ये लिख के बताया था। और इंग्लिश में भी मैंने आपको लिखा था परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और नीचे मैंने लिखा था हाइपोटेनस और ये हमारा बेस। ये मैंने हिंदी के लिए लिखा था, हिंदी मीडियम वालों के लिए, और ये मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा था। इसका मतलब क्या होता है, ये किसको शो करेगा, साइन को शो करेगा, ये किसको शो करेगा, कॉस को शो करेगा, ये हमारा टेन को शो करता है। पहली क्लास में अगर आप देखें तो बकायदे मैंने पूरा समझा के आपको बताया था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी किसको शो करेगा, साइन। तो इसके स्थान पे आप साइन नहीं लिख सकते, आप हमेशा साइन लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में हो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं ये थीटा, एंगल हमारा क्या है, थीटा। अब ये किसको शो करेगा, आपने सर बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस को शो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हमारा थीटा हो जाएगा, इक्वल टू ये 1। आप चाहे इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन को क्या बोल सकते हैं, केवल यस आप ले सकते हैं, कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, केवल सी लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे आप लिख सकते हैं। क्या ये प्रूफ हो गया, आपने हाँ सर प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रूफ करके दिखा दिया। जो पहला फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ये देखिए मैं आपको प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिया। अगर मैं मान लो ये मेरा पहला फार्मूला है, क्योंकि हमको करना क्या होगा, हर एक फार्मूले को प्रूफ करके दिखाना होगा। क्या मैं आगे प्रूफ करके दिखाऊं, अगर ये लाइव क्लास रहती तो मैं आप लोगों से पूछ लेता क्या आगे प्रूफ करके दिखाऊं कि अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। तो आप कहेंगे सर प्रूफ करके बाकी भी दिखा दीजिए। चलिए मैं आपको बाकी भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से आप कुछ इनमें रिलेशन और पता कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर इनमें बहुत रिलेशन बन सकते हैं, कि नहीं बन सकते। अगर मैं आपसे साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछूं तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछूं तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। कई सारे रिलेशन बन सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर कई सारे रिलेशन बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो, अगर मैं इसको इधर क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, कॉस वाले को मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको हाँ सर ये बात समझ में आ गई। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या करते हैं। आपने सर एक बार दोनों को एक ब्रैकेट में जोड़ते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को घटाते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा। दोनों को एक ब्रैकेट में जोड़ते हैं, एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो कोई फर्क है क्या, आपने सर कोई फर्क नहीं। तो क्या इस चीज को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते, आप हाँ सर कर सकते, कोई डाउट नहीं है। तो इन दोनों को करने के एक ब्रैकेट में आपको जोड़ना होगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एक ब्रैकेट में जोड़ दिया, और एक ब्रैकेट में करना क्या होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन, तो आप लोग मुझसे यही कहेंगे कि सर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप ये बताएंगे। इसका एक मान ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखते रहिए, लेकिन इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पर भी फोकस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? अगर मैं इस वाले को पकड़ूं और इस वाले को देखा जाए, इन दोनों पे अगर हम लोग फोकस करें, तो ये जो साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं? आपने हाँ सर, इसको हम लोग साइन थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से बराबर करके लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पर आधारित आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या दिया गया? 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? आप यहाँ सर ऐसे कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको करने के ये जो प्लस वाला है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इधर ट्रांसफर कर दूं, कर सकते हैं ऐसा? आप हाँ सर ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो साइन को, एक साइन को, साइन कितनी बार है? 2 बार है, तो एक साइन थीटा को मैं यहीं पर रह दूंगा और इसको मैं इधर ला दूंगा, तो बटे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। और ये वाला जो साइन है ना, एक साइन को मैं क्या कर दूं, इसको ट्रांसफर कर दूंगा, तो बटे में आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा? आपने सर साइन थीटा हो जाएगा। क्या ऐसे लिख सकते हैं? आपने हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे ये चीज लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी इसको पलट करके आप लिख सकते हैं। जो साइन रहेगा उसका अल्टरनेट साइन आप लगा सकते हैं। आप हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे माइनस वाला, हम लोग यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं ना, तब यहाँ पे हमारा क्या रहता है? प्लस वाला रहता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी साइन रहेगा ना, जब इसको पलट करके लिखेंगे तो साइन अल्टरनेट आपको लेकर के लिखना है। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं? आप हाँ सर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, मैंने आपको ये देखिए फार्मूला प्रूव करके दिखा दिया। आपने हाँ सर, आपने फार्मूला हमको प्रूव करके दिखा दिया। लेकिन अगर इसमें कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैं आपको नेक्स्ट पेज लेकर के बता रहा हूँ। चलिए देखिए, मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया। जो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे पहला वाला ना, पहला वाला फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, मैंने आपको ये लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, और इसको सी लिख सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या? ये 1 है। ये बात समझ में आई? आपने हाँ सर ये फार्मूला आपने बताया था। अब देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ और फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ और फार्मूला जनरेट करने जा रहे हैं। हम लोग करेंगे बोथ साइड क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देना, मैंने सोचा ये जो पावर 4 वाला होता है, पावर 6 वाला होता है, यहीं पे करवा दे रहा हूँ, क्या बाद में करवाऊंगा। ठीक है, बोथ साइड हम लोग क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बन जाएगा? आपने सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। जब इसको प्रसार करते हैं ना, जैसे इसको प्रसार करते हैं वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी प्रसार करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जैसे आप इसको प्रसार करेंगे वैसे क्या करना है, इसको प्रसार करना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रसार करके लिख रहा हूँ। जब आप डायरेक्ट प्रसार करके लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो साइन की पावर कितना मिलेगी आपको सर, साइन की पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। प्लस इसका भी क्या होता है, स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कॉस की पावर 4 थीटा। फिर क्या होता है, प्लस 2ab होता है। तो प्लस 2ab, ए ये है और बी का काम ये कर रहा है, तो 2 लिखेंगे, ए हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। और इक्वल टू अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप में से इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन, आप में सर कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है। क्या मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ? आप में हाँ सर बेझिझक पर ट्रांसफर कर सकती हैं, क्योंकि हम लोग इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे पावर 4 वाले का।
साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 का मान हमको यहाँ से क्या करना, निकालना है, जनरेट करना है, जो भी हो। तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें। जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पावर 6 का मान पावर 4 का मान निकाल चुके, अब हम लोग पावर 6 का मान निकालेंगे। जैसे अगर आपसे पूछो कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मान कितना होगा, तो वैसे जैसे हम लोगों ने पावर 4 के लिए निकाला ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे, पावर 6 के लिए भी यहाँ से मान निकालेंगे। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं। आप देखिए करें क्या, अगर मैं ये लूँ ना यहाँ से, तो हम लोग करें क्या, बोथ साइड क्या कर दे, क्यूब कर दे। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब हम लोग लिख रहे हैं। अगर आप दोनों साइड क्या कर दे, क्यूब कर दे। जब आप दोनों साइड क्यूब करेंगे ना, तो क्यूब वाला आपको देखिए ये फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। अगर यहाँ से मैं फार्मूला लिखूँ a प्लस बी का क्या होता है, होल क्यूब। ये फार्मूला देखिए अलजेब्रा चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है, आपके सर a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस b होता है। ये फार्मूला आपको याद होगा, आपने हाँ सर आपने अलजेब्रा में बताया था, हमको ये फार्मूला याद है अच्छे से, समझ में आ गया आपने? हाँ सर। अब देखिए मुझे करना है कि दोनों साइड का क्यूब करना है। जब आप क्यूब करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। जब आप क्यूब करेंगे, अगर मैं यहाँ पे मान क्या लूँ, आप यहाँ पे अगर आप सर साइन स्क्वायर थीटा मानिए, इसको कॉस स्क्वायर थीटा मानिए। जब इसका क्यूब करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। साइन स्क्वायर की पावर कितनी, सॉरी साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये आपको पता होगा कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं। जैसे आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या दिया गया, थीटा। अब इसका देखिए क्यूब करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना, आपको ब्रेक करना है। जब इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे तो इसकी पावर क्यूब करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो ये काम मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। जब आप यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन की पावर क्या हो जाएगी, आपके साथ साइन की पावर 6 हो जाएगी। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा हम लोग लिखते हैं। फिर यहां से लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3ab। तो यहां से आप लिखेंगे 3ab का मतलब ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे इंटू कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, आप थीटा लिखेंगे। और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ब्रैकेट में हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, आपने सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये बात समझ में आई आपने? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। क्या इसके स्थान पे आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो मान है ना वो किसके बराबर होता है, आपने सर इसका जो मान है 1 के इक्वल होता है। तो क्या इस पूरे के स्थान पे आप 1 नहीं लिख सकते, आपने हाँ सर इसके स्थान पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते। आपने हाँ सर कोई फर्क नहीं, 1 हम लोग कर सकते। तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। बाकी ये देखिए जो बचा है ना, इसका भी तो क्यूब करेंगे, आपने हाँ सर इसका भी क्यूब करेंगे। जब आप 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ये देखिए इसके स्थान पे 1 लिख सकते, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। अब देखिए करने के इसको इधर मुझे ट्रांसफर करना है। जब इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे ना, तो अगली लाइन से आप लिख सकते हैं कि साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा, और इसको मैं क्या कर दूं, इधर ट्रांसफर कर दूं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, आपने सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते, आपने हाँ सर लिख सकते, कोई डाउट नहीं है। देखिए इन पर भी आपको देखिए डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी इस पर भी आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे और इस पर भी डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पावर 4 करके देगा या पावर 6 करके देगा, क्योंकि जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ मैंने ये सोचा कि उससे रिलेटेड आपको पावर 4 वाला भी क्लियर कर दूं, पावर 6 वाला भी क्लियर कर दूं। समझ में आ गया होगा आपने? हाँ सर ये हमको पॉइंट समझ में आ गई। अब हम लोग जो फॉर्मूला नंबर 2 मैंने आपको लिखा था ना, अब हम लोग उसको लेने जा रहे हैं।
या इसमें हाँ हम लोग उसको लेने जा रहे हैं जो फार्मूला नंबर 2 मैंने आपको लिखा था, लेकिन मैं नेक्स्ट पेज लेकर के बताऊंगा क्योंकि मेरे पास इसमें उतना जगह नहीं है। तो नेक्स्ट पेज लेकर के मैं आपको सेकंड वाला फार्मूला प्रूव करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं सेकंड फार्मूला लिखने जा रहा हूँ जो मैं आपको बताया था ना। यहाँ पे देखिए, ये पहला फार्मूला हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। पहले वाले से रिलेटेड जितने भी फार्मूले बन सकते थे मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, और उनसे रिलेटेड जितना भी फार्मूला बन सकता था मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। मैं ये दूसरा वाला फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। इनको आगे पीछे लिख सकते, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ से इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ, ये मैं सेकेंड वाला फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। कौन सा नंबर है? आपके साथ सेकेंड नंबर का फार्मूला है। तो देखिए, फार्मूला मैंने आपको बताया, चाहे इससे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू मैंने आपको लिखवाया था सेक स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था। आपने हाँ सर यही फार्मूला आपने लिखवाया था। इसको पलट करके लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक चीज लिखवाया था। अगर आप फिगर बना के मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको ये लिखवाया था अगर इसको प्रूफ करना है ना, इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। जब आप इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको प्रूफ करेंगे तो आप यहां से देखेंगे तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि फिगर बना के बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं यहाँ से, ये मैं मान लूं क्या थीटा है, तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है और इससे चिपकी हुई भुजा क्या बेस होती है, और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इस यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं और बेस का स्क्वायर करूं तो ये किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ये मैं आपको पिछले वाले में भी आपको लिखवाया था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, आपने सर ये कैसे मैंने लिखा, पाइथागोरस प्रमेय से लिखा। आपने हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार अगर देखेंगे तो मैंने किससे डिवाइड किया था, यहाँ पे मुझे 1 बनाना था तो मैंने हाइपोटेनस से डिवाइड किया था कि नहीं किया था, आपने हाँ सर आपने हाइपोटेनस से डिवाइड किया था। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस बार मुझे करना क्या, मुझे यहाँ से देखिए करना क्या, जैसे चाहे वैसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसमें किससे डिवाइड कर दूँ, चलिए मैं अगर मैं इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लेना, आपने सर हमको क्या लेना है, सेक लेना है। तो सेक बराबर होता क्या, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि सेक बराबर क्या होता है, आपने सर सेक बराबर जो होता है वो हाइपोटेनस अपान क्या होता है, बेस होता है। अगर मुझे यहाँ पे सेक बनाना है तो यश तो ऊपर है और नीचे किससे डिवाइड करना होगा, बेस से डिवाइड करना होगा। अगर मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, अगर आप कहें सर यहाँ पे अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको यहाँ पे सेक बनाना है ना तो नीचे क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो हम लोग करें क्या, बोथ साइड क्या कर दे, एच से डिवाइड कर दे। बोथ साइड क्या कर दे, बी से डिवाइड कर दे, यानी बेस से डिवाइड कर दे। बोथ साइड बी से डिवाइड कर दे, यानी बेस से हम लोग क्या करें, डिवाइड। अगर आप डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पे हमारा क्या होगा, आपने से तभी हमारा सेक बनेगा। तो अगर आप इसमें क्या करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे, यानी बेस से डिवाइड करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे, और ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो इससे कट जाएगा, आपने हाँ सर ये इससे कट जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है। पिछली वाले में देखिए तो मैंने आपको लिख के दिखाया था, एक स्टेप बढ़ा करके दिखाया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर बताया था, फिर ये तो कट जाएगा, फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। लेकिन एक स्टेप अब हमको बचत करना है, तो बचत करना है तो आप यहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं, आप से इसको हम लोग 10 बोल सकते हैं। ठीक है, पहली क्लास में आपको बकायदे बताया हूँ। तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बार बार कराओ, चाहे इस पूरे को इधर लिखिए पहले, इसको इधर लिखिए, इन दोनों को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा, आपने हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल टू, अब देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस किसको शो करता है, आपने सर सेक को शो करता है। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आपने सर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
क्या इस ट्रायंगल के माध्यम से मैंने ये प्रूव कर दिया? आपने हाँ सर, इसके माध्यम से आपने ये हमको प्रूव कर दिया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। या ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया। अब यहां से देखिए तरह तरह के फार्मूले जनरेट होंगे, आप ये देखेंगे तो कई फार्मूले यहाँ से जनरेट हो सकता है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप यहाँ सर इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, या सेक को हम लोग इधर ट्रांसफर कर दे और 1 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहाँ सर ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखा जाए तो कई सारे फार्मूले यहाँ से जनरेट करेंगे। अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा? आपने सर टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा? आपने सर 1 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ये चीज लिख सकते हैं। आपने हाँ सर ये चीज लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ये वाली चीज दिया है तो इसके स्थान पे आप ये चीज लिख सकते हैं। आपने हाँ सर लिख सकते, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, आप दोनों को घटाएंगे। बात समझ में आ रही? आपने हाँ सर बात समझ में आ रही, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिख कर बताऊंगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ना है, एक ब्रैकेट में क्या करना है, दोनों को घटाना है। जैसे पहले वाले के लिए हम लोग लिख रहे थे ना, वैसे यहाँ पे भी आपको लिखना होगा। तो सेक थीटा माइनस 1 ये काम कर सकते आप में? हाँ सर ये काम हम लोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अब देखिए चाहे तो यहाँ से, अब यहाँ से चाहे तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ, चाहे नेगेटिव वाला इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो चाहे वो कर लीजिए। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, चलिए मैं प्लस वाले को इधर कर सकता हूँ, तो यहाँ से होगा क्या, आपने सर टेन स्क्वायर थीटा किसी को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस वाले को लाइए चाहे माइनस वाले को लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं प्लस वाले के ही ला रहा हूँ यहाँ से, तो सेक थीटा प्लस 1 बराबर क्या बचेगा, आपके साथ सेक थीटा माइनस 1 बचेगा। अगर कहीं पे भी आपको इस फॉर्मेट का आपको प्रश्न दिख रहा है ना, अगर कहीं पे ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है तो इसके स्थान पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस 1 आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ सर ये चीज हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? आप यहाँ सर ये हमको समझ में आ गया। अगर यहाँ से मैं देखूं तो कुछ और यहाँ से बन सकता है फॉर्मूला, क्या आप यहाँ से और भी फॉर्मूला बन सकता है। अगर मैं इसको पकड़ू ना, इसको पकड़ू तो 10 वाले को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आपको यहाँ से बचेगा, तो हम लोग इसको यहाँ से एक फॉर्मूला और लिखने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो 10 स्क्वायर थीटा में इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या मिलेगा, आपको सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। क्या आप इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं ब्रेक कर सकते? आपने सर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का दिख रहा है आपको? हाँ सर इस रूप का दिख रहा है। तो एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा मिलेगा, और एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, कि आपने हाँ सर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 1 अपान क्या ले सकते, आपने सर 1 अपान सेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 थीटा लिख सकते हैं। आप यहाँ सर बेझिझक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर कहने का मतलब है कि कहीं पे अगर ये चीज दिया है ना, तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन आपको लगाए। जब इसको 1 अपान करके लिखेंगे तो ये साइन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से बस आपको ये चीज सीखने को मिले। चाहे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निगेटिव वाले को यहीं पे रहने दीजिए, और पॉजिटिव वाला क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं।
तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो मैंने क्या बोला आपको, नेगेटिव वाला यहीं पे रहने दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा। अब मुझे करने के जो प्लस वाला है ना, इसको क्या करना है, नीचे रखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा, और इसको मैं यहाँ पे, इसको मैंने इधर पे कर दिया और इसको यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा आप में सर, टेन थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप में? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन? आप में सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए मैं आपको दूसरा वाला फार्मूला बता दिया, और दूसरे वाले फार्मूले से जो फार्मूला जनरेट हो सकता था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगर कहीं पे ये वाला चीज लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव में लिखा है तो यहाँ पे आपको प्लस लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये जो भी यहाँ पे रहेगा, जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। चलिए मैं आपको तीसरा वाला फार्मूला बता रहा हूँ। जो तीसरा वाला फार्मूला मैंने आपको लिखा था ना, लेकिन मैं नेक्स्ट पेज लेने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखेंगे तो मेरे पास उतना स्पेस नहीं रह गया है। तो मैं नेक्स्ट पेज लेकर के जो तीसरा वाला फार्मूला आपको लिखवाया था उसको भी प्रूव करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये दूसरा वाला है। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाला फार्मूला प्रूव करेंगे। जो मैं आपको तीसरा फार्मूला बताया ना, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो मुझे ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ये आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस फार्मूले को चाहे पहले लिखिए, इसको बाद में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप पलट करके लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो यहाँ से हम लोग इसको पलट करके ही लिख दे रहे हैं। जो फार्मूला नंबर थर्ड है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। तो मैंने आपको ये लिखवाया था कि फार्मूला नंबर अगर आप देखेंगे, जो फार्मूला नंबर अगर आप थर्ड देखेंगे तो मैंने आपको लिखवाया था कि चाहे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, या इनको उलट करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर आप उलट करके लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन आप लिखेंगे, और इक्वल टू मैंने आपको लिखवाया था कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको फार्मूला पीछे लिखवाया था। अब मुझे करना कि ये प्रूव करके दिखाना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मुझे करना है कि आपका ट्रायंगल बनाना होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ ना, एक समकोण त्रिभुज मैंने क्या किया, यहाँ से बना लिया। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं मान लो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। बाकी जो सबसे लंबी भुजा, ये हमारा कर्ण होता है, हाइपोटेनस, और थीटा से जो चिपकी हुई दूसरी साइड है ना, ये हमारी क्या होती है, बेस होती है। थीटा से देखिए दो साइड चिपकी हुई, एक तो ये है, एक तो ये। एक हाइपोटेनस हो गई तो दूसरा क्या हो जाएगा, आपस से दूसरी साइड हमारी बेस हो जाएगी। यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं। फिर आपको पता कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर आप लिखेंगे। आप में हाँ सर ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग पीछे अगर देखेंगे तो मैं आपको बता चुका था कि एक बार तो हम लोगों ने हाइपोटेनस से डिवाइड किया था। आप में हाँ सर, एक बार हम लोगों ने यानी कि एच से डिवाइड किया था, और एक बार हम लोगों ने क्या किया था, बी से डिवाइड किया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए कि आप यहाँ पे कोसेक चाहिए। तो कोसेक बराबर क्या होता है, मैं आपको पहली क्लास में बकायदे आपको लिखवाया था कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन का उल्टा है, तो उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप में? हाँ सर, मुझे यहाँ पे अगर कोसेक चाहिए तो जाहिर सी बात है एच यहाँ पे है, और मुझे किससे डिवाइड करना होगा, परपेंडिकुलर से डिवाइड होगा। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो लिख सकते हैं कि बोथ साइड क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड। अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड परपेंडिकुलर से स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे,
तो अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करूं और इसमें भी क्या कर दूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसमें भी क्या करूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। आपने हाँ सर ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये देखेंगे तो बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये किसको शो करता है आपने सर, ये जो है ना 10 का उल्टा होता है, यानी ये किसको शो करता है, कॉट को शो करता है, यानी कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ये कॉट का मान दिया है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं आपने सर, कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग बोल सकते हैं। और इक्वल टू इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोसेक बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखिए फार्मूला प्रूफ हो गया आपने, हाँ सर फार्मूला प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप देखेंगे आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रही होगी तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो ये मैं कॉट को पहले ही लिख लूँ, 1 को बाद में लिख दूँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इससे। आपने हाँ सर कोई कंफ्यूजन इससे नहीं होगी। ऐसे लिखेंगे क्या कोई फर्क है, आपने सर कोई फर्क नहीं, सेम यही चीज है, बस लिखने का तरीका हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। सेम ऊपर वाली चीज है, आपने हाँ सर ठीक है, आपने हाँ सर यहाँ पे हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता कर सकते हैं। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं ना, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान आप बता सकते हैं कि यहाँ से जो कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होगा, इसको हम लोग करते हैं कि इधर ट्रांसफर कर दें। जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ब्रेक कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। ठीक है, आप यहाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ ना, तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो कोई फर्क होगा नहीं, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना है। जब इसको आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा, अगला फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ना होगा, तो कोसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये फार्मूला आपको पता चल गया, आपने हाँ सर ये फार्मूला हमको पता चल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन है, आपने सर कोई कंफ्यूजन। इससे हम लोगों ने क्या किया, ये वाला फार्मूला जनरेट किया, इससे हम लोगों ने ये किया, और इस वाले से ये वाला फार्मूला हम लोगों ने जनरेट किया। क्या इसको आप ऐसे ले सकते क्या, अगर मैं करूँ क्या, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। तो अगला फार्मूला अगर आप लिखना चाहें यहाँ से तो ये लिख सकते हैं। अगला फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ। जब ट्रांसफर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कहाँ चला जाएगा, इधर, या ये चला जाएगा हमारा इधर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, आपके सर 1 बचेगा। आपके हाथ सर 1 बचेगा, कोई डाउट नहीं है। बाकी देखिए इसको अगर लिखना चाहे तो इसको इधर ला सकते हैं बटे में, इसको इधर बटे में ला सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा तो आप कर सकते हैं, मैं लिखा नहीं हूँ। पिछले वाले में देखेंगे तो मैं आपको लिख करके दिखाया था, पीछे दोनों में मैंने लिख के दिखाया था। इसको इधर बटे में ला सकते हैं, हमारा ये बचेगा, ऐसे लिख करके बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं रहने दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपको तीनों फार्मूला प्रूव करके दिखा दिया, और प्रूव करने के साथ साथ मैंने आपको उस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी फार्मूले बन सकते थे मैं आपको यहीं पे बता दिया, ताकि बाद में बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपको यहाँ सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी अगर आप इसकी पावर 4 करना चाहें तो ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्लस वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको पहले वाले में बताया था। वैसे आप क्या कर सकते हैं, पावर 4 पावर 6 भी आप लिख सकते, निकाल सकते, कोई डाउट नहीं। क्योंकि आगे मुझे देखिए एक बार फॉर्मूला फिर से बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का बता दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाए। फिर जब मैं आपको फार्मूला एक बार दोबारा बताऊंगा तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए जो भी फार्मूला मैंने बताया है ना, अब इन फार्मूले से रिलेटेड क्या करें, प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। पीछे जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना, अब उस पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 35 देखा जाए, यदि tan थीटा बराबर 5/8 और इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न SSC CGL में पूछा गया 2024 में।
देखिए मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और जो 2020, 21, 22 में क्वेश्चन पूछे गए, 23 में पूछे गए, उन क्वेश्चंस को भी आपको कराऊंगा। यानी 24, 25 इन क्वेश्चंस को भी आपको कराऊंगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वही चीज़ यहाँ पे, बस प्लस माइनस का फर्क है। जो चीज़ नीचे दिख रहा है वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला नजर आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ती है, और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं। आपने हाँ सर ये काम हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई किसी को कंफ्यूजन है? आपके सर कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या पहले का स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या करेंगे, कॉस का स्क्वायर करेंगे। तो यानी कि आपको पता है कि आपको ये वाला फार्मूला पता है, ठीक है। साइन स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से मैं लिखूंगा तो क्या मिलेगा आपके सर, अगर हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या मिलेगा आपके सर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा आपके। हाँ सर, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा आपके सर, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें ना तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। इसको लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, साइन वाले को क्या कर दूं, इधर ट्रांसफर कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा आपको सर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको हाँ सर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये एक्चुअल में देखा है तो मिलेगा क्या आपने सर, अगर इसको हम लोग देखें ना तो 10 स्क्वायर थीटा हमको मिलेगा। आपने हाँ सर ये बात 100% क्लियर है। लेकिन 10 का मान आपको दिया गया कितना, 5/8। लेकिन 10 स्क्वायर का मान आपसे पूछा तो करना कि इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 10 वाले का मान जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64। फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25/64 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही बस इसका सोल्यूशन है। ये तो मैं आपको बताया कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 से देखा जाए, इसमें क्या दिया है कि, और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। जो पिछला प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराया ना वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2024 में। सेम ऐसा ही प्रश्न है, बस फर्क क्या है आपके सर, बस यहाँ पे ये फर्क आ गया। अगर मैं आपको प्रश्न दिखा दूं ना, दोनों प्रश्न में देखेंगे तो फर्क है क्या है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। सेम जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको देखिए क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, पहले तो आप ये चीज लिखेंगे, ये मान दिया गया और हमसे इसका मान पूछा है। तो पहले तो ये जो 8/7 दिया है ना, हम लोग इसको लिखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये दिखाया तो आपको फार्मूला दिखेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का रूप का दिख रहा है। जब इसको लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकती है, अगर मैं इस वाले साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर दूं ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकती है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या डायरेक्ट कर दूं, आपने हाँ सर डायरेक्ट कर दीजिए, कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखा ये भी मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, आपने हाँ सर कोई डाउट नहीं। अब नीचे देखा जाए तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये लिख सकते हैं। जो पहला फार्मूला बताया था ना, उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करें, प्रश्न को सॉल्व करें। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये किसको शो करेगा, आपने सर कॉट स्क्वायर थीटा को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, आपने सर कॉट स्क्वायर थीटा को शो करेगा। कंफर्म है आपको, हाँ सर ये कंफर्म है, किसको शो करेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं आप, 7/8, लेकिन स्क्वायर करके आपको लिखना होगा, इस बात का ध्यान रहे।
तो अब यहाँ से लिखना चाहें तो ये 8/7 पहले से मैंने लिख लिया। यहाँ से देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे और इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे 7। तो फाइनली इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। समझ में आ गया आपको? हाँ सर ये प्रश्न हमको समझ में आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 37 देखा जाए। इसमें क्या दिया है कि यदि tan थीटा बराबर दिया गया, इसका मान पूछा गया, मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया। सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है आपको? हाँ सर सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। अगर इसको इन दोनों को करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस क्या मिलेगा आपको सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पहले वाले फार्मूले से लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये काम आपको दिमाग में करना होगा, बार बार ये फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फार्मूला एक बार आपको दिमाग में फिट करना है, इसको बार बार हम लोग लिखेंगे नहीं। तो क्या इसके स्थान पे लिख सकते हैं आप? यहाँ से इसके स्थान पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। और ये क्या दिया गया आपने सर, कॉट दिया गया। क्या दिया गया आपने सर, कॉट दिया गया। तो मैं यहाँ से कॉट लिख ले रहा हूँ, कॉट थीटा लिख ले रहा हूँ। अगर ध्यान से देखा तो ये क्या देगा हमको, आपने से अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअल में क्या देगा आपने सर, ये हमको कॉट स्क्वायर थीटा देगा। तो कॉट स्क्वायर क्या देगा, थीटा देगा। और नीचे कितना है, कॉट है, नीचे क्या है, कॉट है। तो ये देखिए एक बार है और ये 2 बार है, इससे ये कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, कॉट थीटा बचेगा। और कॉट थीटा बचेगा तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि कॉट थीटा अगर बच जाए, ये क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा होता है, तो टेन का मान दिया गया। अगर मैं इसके मान को पलट दूंगा तो किसका मान पता चलेगा, कॉट थीटा का मान पता चलेगा। इसके मान को पलट देंगे तो 8 क्या लिखेंगे हम लोग, 7। देखिए मैंने मान पलट दिया तो ये किसका मान आ गया आपके साथ, कॉट थीटा का मान आ गया। तो फाइनली इसका आंसर देखा है तो 8/7 पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 38 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, साइन बीटा बराबर 1/3 दिया गया। इसका मान पूछा गया, क्या होगा आपको ये बताना। अब देखिए चाहे तो यहाँ पे फार्मूले से लगाना चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर दिया है ना। अगर आप ये वाला फार्मूला लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको पहले प्रसार करना होगा। पहले प्रसार करेंगे तभी प्रसार करने के बाद इस फार्मूले को क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको फार्मूला लिखवाया था सेकेंड नंबर का, आपने हाँ सर ये आपने सेकेंड नंबर का फार्मूला लिखवाया था। अगर आप इस फार्मूले का यूज करना चाहते हैं ना तो पहले इसको प्रसार करना होगा। ठीक है, प्रसार करके तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, नहीं तो इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप फार्मूला यूज नहीं करना चाहते तो मैं आपको बिना फार्मूले से बता रहा हूँ कैसे आप करेंगे। सबसे पहले ये देखिए दिया गया साइन बीटा दिया है, तो साइन बराबर क्या होता है आपने से, साइन बराबर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। आपने हाँ सर ये बात कंफर्म है कि साइन थीटा बराबर क्या है, साइन बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बचा क्या है आपने सर, बेस बचा है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह से बना दूँ और ये वाला जो यानी ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है, तो अगर मैं ये बीटा मान लूँ, ये मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, तो इसके सामने की जो भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। आपको यहाँ सर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसी का मान आपको बताना है। सर इसका मान तो दिया गया, इसका मान कितना दिया गया, 1 दिया है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मान हमको क्या पहले से दिया है, इसका 1 दिया गया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा फिर से बनाऊँ ना, ये मैं मान लो क्या है, ये हमारा बीटा है, इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर का मान 1 दिया और हाइपोटेनस कितना दिया गया, 3 दिया। तो क्या इसका मान आप नहीं निकाल सकते, बेस का आप इसका निकाल सकते, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका मान करेंगे तो ये दूसरे पक्ष में चला जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको सर, 8 यानी कि क्या करेंगे, अंडर रूट क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। 8 को आप क्या बोल सकते हैं, 2
√2 बोल सकते हैं, आप यहाँ से 2√2 बोल सकते हैं। देखिए बेस मुझे पता चल गया है। अगर फाइनली देखा जाए तो मुझे क्या क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया, बेस पता चल गया। तो क्या इसको हम लोग लिखना चाहें, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? आप से अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, सेक बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपान क्या होता है, बेस होता है, माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपान क्या लिखेंगे आप, बेस लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। देखा जाए दोनों की अगर हर यानी कि हर दोनों के समान है तो अंश आपस में क्या होता है, डायरेक्ट घट जाते हैं। तो दोनों की हर समान है तो नीचे हमारा b रहेगा, तो b का मतलब कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा आपको यहाँ आंसर होगा। अब इन दोनों का करना है कि आपको अंतर करना है। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा और पावर कितना, ये 2। तो 2 से 2 कट जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा और ये प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि टेन थीटा बराबर मान दिया गया और इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। देखा जाए तो ये लगातार प्रश्न पूछा गया, 23 और 24 में पूछा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखिए तो फार्मूला तो लगा नहीं पाएंगे, बस इसका हम लोग लगा सकते, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये 1 - sin थीटा है ना, तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा आप लिख सकते हैं। बस ये यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको रहने दे रहे हैं, इसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि अगर देखा है तो दोनों का मान सेम है। तो मुझे करना क्या, अगर यहाँ पे साइन का जो मान आएगा वही मान तो यहाँ पे भी आएगा, यानी दोनों का मान सेम रखना है। तो मैं ऐसे यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यही आसान पड़ेगा और सिंपल पड़ेगा। तो इसको हम लोग पहले की तरह करते, जैसे पहले क्वेश्चंस करते थे पहले की क्लासेस में, वैसे कर ले रहे हैं। क्योंकि फॉर्मूले से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दिया गया, अगर ऐसा देखा जाए कि टेन थीटा बराबर होता क्या, अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा का मान कितना दिया गया, 8 कितना दिया गया, 15। तो टेन बराबर क्या होता है, आपके सर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, ये बेस होता है। तो कोई ऐसा ट्रिपलेट होता है क्या, 8, 15 और जिसमें हाइपोटेनस, आपके हाँ सर एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17 का होता है, जिसमें हाइपोटेनस कितना होता है, 17। अब देखिए तीनों साइड ट्रायंगल की पता चल गई, तो साइन का पूछा तो साइन बराबर क्या होता है, आपके सर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 8/17 लिखेंगे, 8/17 यहाँ पे भी लिखेंगे, 8/17 यहाँ पे भी लिखेंगे। इसीलिए मैं देखिए फार्मूले का यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि दोनों का मान सेम रखना है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - 8 कितना हो जाएगा, ये 17 मिलेगा। और नीचे लिखना चाहे तो 1 + 8 कितना हो जाएगा, आपके साथ 17 हो जाएगा। अब देखा जाए तो इसका भी नीचे 17 आएगा, इसके भी नीचे 17 आएगा, 17 से 17 कट जाएगा। लेकिन इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। अगर एक में से घटाएंगे तो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से घटा सकते हैं। इसको यहाँ से गुणा करके फिर 8 घटाइए। अगर आपको जब भी एक में से घटाना है तो डायरेक्ट यहाँ से घटा सकते हैं, या एक में जब भी आपको जोड़ना हो ना तो डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के नीचे 17 आएगा तो 17 से हमारा कट जाएगा, आप में यहाँ से 17 से 17 कट जाएगा। तो फाइनली इसको जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 9 कितना होता है, 17 होता है। और नीचे कितना हो जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे तो 17 3 20 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये अंडर रूट लगेगा 17, देखिए इसके भी बटा 17 आएगा, इसके भी बटा 17 आएगा, तो 17 से 17 हमारा कट जाएगा। जब ये बाहर आएगा करने से तो 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 5। फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, आपने सर फाइनली इसका आंसर देखा जाए तो 3/5 आ गया। 3/5 का मतलब देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि cot थीटा बराबर करनी में 11 दिया गया, आपसे पूछा गया इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। देखिए जो पीछे में आपको आज की क्लास में जो भी फॉर्मूला लिखवाया था, क्या उनमें से इसमें कोई मैच कर रहा, आपके सर मैच तो नहीं कर रहा।
इसको देखिए आप लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा फार्मूला मुझे बताना पड़ेगा पहले। आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बाद वाली यानी इसके बाद वाली क्लास में वो वाला कॉन्सेप्ट सिखा करके फिर इस पर यानी कि उस पर आधारित क्या करूँगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। फिलहाल देखिए वो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया नहीं, तो इसको मैं आपको बेसिक तरीके से बता दे रहा हूँ कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले करते थे वैसे मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका मान जो यहाँ पे रहेगा उसका मान यहाँ पे रहेगा, किस यानी इन दोनों का मान निकालेंगे, बाकी इन दोनों को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होगा, मुझे लगता है शॉर्ट में ही होगा। अब यहाँ से देखा है तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया, कर्डी में और लेवन है। क्या इसका बटा एक कर सकते हैं आप? हाँ सर कर सकते, कोई डाउट नहीं है। आपको पता है कि कॉट थीटा ये जो होता है 10 का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपने सर बेस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मुझे करना है कि हाइपोटेनस पता करना है कि हाइपोटेनस कितना है। क्यों? हाइपोटेनस मुझे क्या करना है, पता करना है। तो अगर आप यहाँ से हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं ना, तो हाइपोटेनस आप निकाल सकते हैं, या एक काम और हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक काम और हम लोग कर सकते हैं, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो हर हाल में निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, मैंने क्या कि यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया और ये मैंने थीटा मान लिया। इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर कितना है 1 दिया है, और नीचे वाली भुजा बेस होती है, तो ये हमारा कितना है 11। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। इसका स्क्वायर करी और इसका स्क्वायर करें तो ये 11 और ये कितना हो जाएगा 12। कर्णी में कितना हो जाएगा आपको सर, कर्णी में 12। तो कर्णी में 12 का मतलब ये हमारा कर्णी में 12 है। तो कर्णी में 12 का मतलब 4 3 12, 4 कर्णी से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा, कर्णी में 3 हो जाएगा। अब मैं आपको ये चीज़ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, दिमाग में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हर एक स्टेप को लिखूंगा ना, तो मुझे ये प्रश्न बताने में टाइम लगेगा। तो कुछ कैलकुलेशन आपको दिमाग में भी करना है, ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा शॉर्ट रहे। देखिए हाइपोटेनस कितना कि आपने सर हाइपोटेनस अगर देखा जाए तो 2√3 आ गया। ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का और भी तरीका है। एक तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसका कोसेक बराबर जो होता है सेक बराबर होता है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप निकाल करके यहाँ पे डायरेक्ट रख करके सॉल्व कर सकते हैं। या एक तरीका और हो सकता है कि आपको करना क्या है, आप इस पूरे में क्या कर दिए, या इसका उल्टा करके इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका उल्टा करने से एक फायदा होगा। अभी देखिए मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूँ, तो इसलिए मैं मुझे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट बताया रहता है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन छोड़िए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सर, 1/sin² थीटा मिलेगा। तो 1/sin² मैंने थीटा लिख दिया, माइनस सेक किसका उल्टा होता है आपको सर, कॉस का उल्टा होता है। तो 1/ क्या हो जाएगा, cos² थीटा आपको मिलेगा। आपको यहाँ सर ये बात क्लियर है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/sin² थीटा मिलेगा, और प्लस हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से दोनों से फायदा ये होगा कि ये दोनों में देखिए नीचे सेम आएगा, इसका भी हर ये आएगा और इसका भी हर ये आएगा, तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो cos² थीटा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपने सर, cos² थीटा हो जाएगा। cos² थीटा माइनस sin² थीटा लिख सकते आपने? हाँ सर लिख सकते, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से करेंगे तो sin² थीटा हो जाएगा, और ये प्लस cos² थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका भी बटा तो ये वाला है, और नीचे जब इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ से सेम आएगा, और इनका भी एलसीएम लेके तो सेम आएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपको यहाँ से कट जाएंगे। तो फाइनली ये हमको मिल गया। आप चाहे तो यहाँ से और भी सॉर्ट कर सकते हैं। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या sin² को अगर आप लिखना चाहें तो, या इसको cos² को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले से अगर मैं लिखूँ ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप सर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे cos का मान निकालना तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, आपको यहाँ से ये माइनस में हमारा हो जाएगा। तो अगर मैं इसके स्थान पे cos² थीटा के स्थान पे लिखूंगा तो 1 -
साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, तो इसके स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो यहाँ से देखिए कितनी बार हो जाएगा, आपको साइन स्क्वायर थीटा 2 बार हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते, आपको यहाँ से लिख सकते, कोई डाउट नहीं। अब मुझे करना है कि साइन थीटा का मान पता करना है। तो साइन बराबर क्या होता है, आपने से साइन बराबर अगर देखा जाए, इसको हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं 1 2, और साइन बराबर क्या होता है, आपके साथ साइन बराबर अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। लेकिन इसका क्या करें, स्क्वायर करेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 1 ही। हाइपोटेनस कितना ये दिया है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपके साथ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 12। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ 6 से, इसमें गुणा करेंगे 6 कम 6 हो गया, और ऊपर कितना बच गया 1। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5। तो फाइनली इसका जो आंसर आया कितना आ जाएगा, आपके सर 5/6 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। और भी तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपके पास तरीका है कि डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखिए, जो वैल्यू यहाँ पर रहेगी वही वैल्यू यहाँ पर रहेगी, जो वैल्यू यहाँ पर रहेगी वही वैल्यू यहाँ पर रहेगी। इस तरह से भी कर लेंगे तो बहुत आसान तरीके से लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड तरीका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करके, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। सेकेंड वाला जो मेथड है ये आपके लिए क्या होमवर्क है, इसको खुद से लगा लीजिएगा। डायरेक्ट वैल्यू आपको रखना है कि कोसेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि साइन ए प्लस कॉस ए अपान कॉस ए बराबर 17/12 है तो इसका मान पूछा गया, क्या होगा आपको ये बताना। देखिए आपके पास पहला तरीका ये बनता है कि इसका गुणा इधर करिए और इसका गुणा इन दोनों में करिए। इधर देखिए कॉस वाला टर्म देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी कॉस देखने को मिलेगा, तो इस कॉस को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी मिलेगा फिर साइन और कॉस में क्या कर सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, रिलेशन बना करके आप यहाँ से लिख सकते हैं 10a लिख सकते हैं, ऐसा करिएगा। या दूसरा तरीका आपके पास ये कि यहाँ से करिए कि इसको यहाँ से डिवाइड करिए, इसको यहाँ से क्या करेंगे आप, पहले डिवाइड करेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको से 10 हमको मिलेगा, तो मैं यहाँ से 10a लिख रहा हूँ, 10a मिलेगा। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा, इससे क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। जब हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस का 1 मिलेगा, और ये 1 जाके इधर घटेगा, तो 1 में से क्या करें, इसको घटाएंगे। तो अभी मैं आपको तरीका बताऊँ कि जब भी अगर आपको 1 में से क्या करना हो, कोई चीज़ घटानी हो, जब भी अगर आपको 1 में से कोई चीज़ घटानी है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। आप यहाँ से हम लोग डायरेक्ट घटा सकते हैं। 17 बटा कितना, ये 12, ऐसे आपको करना है। तो 12 कम 12 5, यानी कितना मिलेगा, 5/12 आपको मिलेगा। या डायरेक्ट यहीं से घटा सकते थे कि कितना हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को डायरेक्ट डिफरेंस करेंगे, 5 मिलेगा, तो 5 ऊपर रहेगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ से 10a का मान आपको कितना पता चल गया, आपके सर 5/12 आ गया। फाइनली ये पता चल गया आपके, हाँ सर फाइनली ये हमको पता चल गया, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से देखिए, चाहे तो साइन से डिवाइड हुआ, अगर मैं इसको अलग अलग करके डिवाइड करूँ, सेपरेट करके डिवाइड, इसको मैं इसके साथ एक बार डिवाइड करूँ और मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूँ, तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या, या तो आपके पास ये भी तरीका है कि कॉस ए का मान यहाँ पे रखिए, साइन ए का मान रखिए। लेकिन यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपको करना है कि एक का मान निकालना होगा और ये क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, सॉरी कॉट मिलेगा। तो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। तो एक का मान आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये फायदा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, तो 1 इसको यहाँ पे डिवाइड करूँ, एक बार इसको यहाँ पे डिवाइड करूँ, तो 1/sin क्या होता है, आपने सर 1/sin अगर देखा जाए तो कोसेक ए होता है। अब देखिए मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो cos/sin a, ये क्या हो जाएगा, आपने सर cot a हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। कोसेक बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से देखा जाए तो 10 बराबर पहले अगर मैं लिखूँ ना, तो आपके सर परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन रहा है, 12 15 17 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाए, हाइपोटेनस। देखिए हाइपोटेनस पता चलिए, तो हाइपोटेनस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो 17 बटा क्या लिखना, आपको 5 लिखना होगा। और ये देखिए क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। 10 का मान 5/12 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये उल्टा हो जाएगा।
तो इसको पलट करके लिखेंगे तो ये क्या दिएगा आपके आंसर 12/5। इसके मान को मैंने क्या कर दिया, पलट करके लिख लिया, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है तो इसका मान भी उल्टा होगा। हर अगर दोनों का सेम है ना तो अंश आपस में डायरेक्ट घट जाएंगे, तो ऊपर कितना बचेगा, सॉरी यहाँ से 5 12 13 का ये ट्रिपलेट बनता है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये हमारा क्या रहेगा 13 रहेगा। ठीक है, मिस्टेक हुई, सॉरी इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ से देखा जाए तो दोनों के हर समान है, तो और ये 13 है 12 है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो कितना मिलेगा आप आंसर, अगर इसका आंसर देखा जाए तो 1/5 मिलेगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 42 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि अब देखिए इसके बराबर 5 दिया गया, थीटा एक न्यून कोण है, तो इसका मान पूछा गया कितना होगा। अब देखिए चाहे तो इसको इधर ट्रांसफर करिए, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था ना कि इसका इसमें गुणा करिए और इसका इसमें गुणा करके कॉस वाला टर्म क्या करेंगे एक साइड करेंगे, तो वही काम आपको यहाँ पे करना, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड किया, तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसका गुणा इधर करेंगे तो 5 मिलेगा और साइन इधर दिया है, तो ये जो है ना इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और 10 हमारा इधर रहेगा। तो 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा आपको यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो भी आएगा, तो फिर यहाँ से आप ट्रिपलेट पता करके फिर आपको करना कि यहाँ पे वैल्यू रख करके सॉल्व करना है। देखिए आपको करना है कि ये प्रश्न सॉल्व करना, तो मैं आपको हिंट दे दिया, फिलहाल इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करिएगा, कर लेंगे, ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दिया, आपको करना क्या, कॉस थीटा का मान यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कॉस थीटा का मान कितना है। कॉस थीटा बराबर जो भी आएगा फिर क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे, फिर परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपके साथ साइन थीटा अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, फिर इसका मान रखेंगे, फिर इसका मान रख करके क्या करना है आपको सॉल्व करना है। मुझे लगता है सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट मान रखिएगा, तो मैं आपको हिंट भी देती हूँ, ये प्रश्न रहने दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 43 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि सेक थीटा बराबर a/b जहां b नॉट इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, आपको यही बताना है। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पहले के भी क्वेश्चन कराऊंगा और लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो 2024 और 25 में क्वेश्चन पूछे गए। पहले के भी क्वेश्चन कराऊंगा एसएससी के, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना एनटीपीसी हो गया या रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए उनके कराऊंगा, और एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सेक बराबर अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना तो सेक बराबर क्या होता है, आपके सर ये कॉस का उल्टा होता है, आपके यहाँ से कॉस का उल्टा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आपके सर बेस हो जाएगा। अब देखिए दो चीज़ तो मुझे पता है, अब मुझे करना है कि परपेंडिकुलर निकालना होगा। अगर यहाँ पे कोई ट्रिपलेट तो दिख नहीं रहा, तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूँ और ये मैं मान लो क्या थीटा है, तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है और इसी का मान मुझे पता करना है, परपेंडिकुलर मुझे पता करना है। और यहाँ से देखा जाए तो बेस कितना दिया गया, आपने सर बेस हमारा b दिया गया और हाइपोटेनस कितना दिया a दिया गया। तो यहाँ से आप ये मान नहीं निकाल सकते पाइथागोरस प्रमेय से, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बताऊंगा पाइथागोरस से ये होता है, ये होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर ये होता है, ये आपको पता हो गया, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ। तो अंडर रूट आप लिखेंगे, अंडर रूट कड़ का स्क्वायर लिखेंगे माइनस बेस का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये मैंने काम कर दिया। अब यहाँ से देखा तो ये क्या पता चल गया आपने सर, ये हाइपोटेनस पता चल गया, सॉरी ये क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, क्योंकि इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे पता चल गया। मैंने यहाँ पे देखिए बोला हूँ इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर, लेकिन मैं यहाँ पे हाइपोटेनस लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ से ये चीज़ आपको पता चल गई, मुझे करना है कि इसका मान पता करना है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपने से टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 1 माइनस क्या करेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये हो जाएगा, और बेस, बेस का मतलब क्या हो जाएगा ये। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, कड़ी में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे क्या लिख सकते b, इसका क्या करेंगे आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब नीचे अगर देखा जाए तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन के बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर दिया गया और हाइपोटेनस ये दिया,
तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे कर्ली में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे आप ए लिखेंगे। अब इसका करना क्या, स्क्वायर आपको लिखना है। यहाँ तक समझ में आके आपको हाँ सर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमको। अब यहाँ से अगर मैं इसको पहले तो हम लोग प्रसार करेंगे। देखिए एक स्टेप में गैप कर रहा हूँ या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पे एक स्टेप लिख दे रहा हूँ। अगर गैप करूंगा तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाइनली 1। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्ली हट जाएगी, आपको यहाँ सर कर्ली हट जाएगी। तो क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर मिलेगा माइनस बी का स्क्वायर मिलेगा आपको यहाँ सर, और नीचे इसका क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। सेम काम यही नीचे करेंगे, तो जब नीचे सेम यही काम करेंगे तो ए का स्क्वायर मिलेगा माइनस बी का स्क्वायर मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा आपको सर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से करना क्या, आपको सॉल्व करना है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा आपको से, इसका गुणा इसमें करेंगे तो बी मिलेगा। लेकिन ये वाला टर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो बी स्क्वायर प्लस का है और ये इसको प्लस कर देगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको सिर्फ, फाइनली अगर देखा जाए तो 2b स्क्वायर मिलेगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा आपको सिर्फ माइनस का ए स्क्वायर हमको मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो नीचे b है ना, मैं इसको यहीं पे होल्ड करके रख रहा हूँ। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2a स्क्वायर मिलेगा और ये माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर आपको मिलेगा। आपको यहाँ सर नीचे अगर देखा जाए तो a स्क्वायर हमको मिलेगा, तो a स्क्वायर लिख दिया और माइनस ये जो है ना, ये क्या कर देगा इसको आपने सर, कुछ तो नहीं सही है। अब यहाँ से देखा इसको मैंने सॉल्व कर लिया, ये करेंगे माइनस हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा आपके सर, ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, ये b का स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए जो मैंने होल्ड किया था ना, यहाँ पे इसके बटा क्या मिलेगा आपको सर, b स्क्वायर मिलेगा, इसका बटा a स्क्वायर मिलेगा। a स्क्वायर का इसमें गुणा हो जाएगा और b स्क्वायर का नीचे आके गुणा हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से जो a स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा आपको सर, b स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा ये आएगा। देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, फाइनली इसका ये आंसर तो आ गया है। कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, इस बात को हम लोग चेक करते हैं। ए स्क्वायर बटे बी, ए स्क्वायर बटे बी तो मुझे देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, इनमें दिख रहा है। अब देखिए ऊपर क्या रहेगा, 2b स्क्वायर माइनस ए, 2b स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ये नहीं तो माइनस इसमें दिख रहा है। कौन सा माइनस दिख रहा है आपको सर, ये वाला माइनस दिख रहा है। तो फाइनली इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप बताएंगे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा अगली क्लास में, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस अब रहने दे रहे हैं।